आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है माह मुबारक की जो अहम तरीन रात जिसे लैलतुल क़द्र भी कहते हैं, इसकी अहमियत और अफादियत। एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया, सहाबा आपको मालूम बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 1000 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। और साथ ही फरमाया, सहाबा आपको मालूम बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 1000 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। यानी कि बनी इसराइल में जो वो शख्स हुआ करता था, उसने 1000 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। अल्लाह ताला ने हमें वो रात अता की, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया ये रात 1000 रातों से, 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया। कश्मीर औरा देख रहे हैं आप। जिस तरह आप जानते हैं कि माह मुबारक के आखिरी लम्हात चल रहे हैं, यूँ कहें कि आखिरी दिन चल रहे हैं और माह मुबारक जो है हमसे रुखसत हो रहा है। इसी सब के पेश नज़र हमने मुनासिब जाना क्यों ना, जहां आप जानते हैं कि शब कद्र के जो दिन है वो चल रहे हैं और इसके साथ साथ माह मुबारक के आखिरी दिन चल रहे हैं और आज 27वां शब जो है शब कद्र का वो मुनक़िद किया जा रहा है। इस रात की अहमियत, फजीलत, अफादियत क्या है, ये सब जानने के लिए हमने मुनासिब जाना क्यों ना प्रोग्राम में मदऊ किया जाए। हमारे मेहमान खुसूसी जो आज के हमारे प्रोग्राम में हैं, जिनसे हमने इससे पहले भी आपको जो है रूबरू करवाया है, आज एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में मौजूद है उसामा फारूक शाह साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज के प्रोग्राम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है माह मुबारक की जो अहम तरीन रात जिसे लैलतुल क़द्र भी कहते हैं, इसकी अहमियत और अफादियत। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप शब कद्र के बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में मदऊ किया। बहुत शुक्रिया। जैसे कि हम जानते हैं कि आज जो अजीम तरीन रात है लैलतुल क़द्र के नाम से, जो जिसे हम मनाते भी हैं और जानते भी हैं। सबसे पहले हम समझे कि लैलतुल क़द्र क्या है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से फरमाया, सहाबा आपको मालूम बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 1000 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। और साथ ही फरमाया, सहाबा आपको मालूम बनी इसराइल का एक शख्स था, उसने 1000 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया और रात 1000 साल की रातों में नवाफिल भी अदा की। ठीक। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब ये सुनते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 1000 साल अल्लाह के रास्ते में बनी इसराइल का कोई शख्स उसने जहाद किया, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो बनी इसराइल के शख्स, अल्लाह ताला ने उनको जो है तवील ज़िंदगी अता की है, उनकी उम्रें जो बहुत लंबी है। और इससे पहले कि मैं अपनी बात को जारी रखूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि बनी इसराइल के मुतालिक ये आता है, हमारे माशरे में जब बालिग होता है कोई बच्चा, 14 साल या 12 साल की उम्र में बालिग होता है, लेकिन बनी इसराइल में 350 साल का शख्स जो है बालिग होता था, क्योंकि उनकी उम्रें जो है ना काफी तवील थी। तकरीबन 1200 साल, 1400 साल, 1600 साल उनकी उम्रें हुआ करती थी। और बनी इसराइल में वो शख्स जिसने 1000 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकाम तो काफी ऊंचा है, क्योंकि जिसने अल्लाह के रास्ते में 1000 साल जहाद किया हो उसका मकाम तो बहुत ऊंचा है। हमारी उम्रें चूंकि बहुत ही मुख्तसर हुआ करती है, 70 साल, 80 साल, 60 साल, हम कहाँ उनके मकाम तक पहुंचेंगे। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच रहे थे तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान करीम में, हमने कुरान करीम को इसी रात में नाजिल किया, लैलतुल क़द्र में। आगे फरमाते हैं, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, क्या आपको मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? फिर फरमाया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र जो है ये 1000 महीनों से बेहतर रात है। यानी कि बनी इसराइल में जो वो शख्स हुआ करता था, उसने 1000 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद किया। अल्लाह ताला ने हमें वो रात अता की, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। फरमाया ये रात 1000 रातों से, 1000 महीनों से बेहतर ये रात है। आगे फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइका, और ये अजीम तरीन रात है, इसमें मलाइका का नुज़ूल होता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है। वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, और रूहुल कुदस हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आते हैं
अल्लाह ताला के हुक्म से। अब मैं ये आपको बता दूं, अल्लाह ताला इस रात में फरिश्तों को क्यों भेजते हैं? जब फरिश्तों की तख्लीक हुई, अल्लाह ताला ने अभी इंसानों की तख्लीक नहीं की थी, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मैं दुनिया में इंसान की तख्लीक करना चाहता हूँ, मैं इंसान को भेज रहा हूँ। फरिश्तों ने एतराज किया, वइज़ क़ाल, कुरान करीम में है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्तों ने कहा, ए परवरदिगार, हम तो आपकी इबादत कर रहे हैं, आपको क्या है इस वक्त, इंसान को क्या जरूरी है दुनिया में भेजना? इंसान जो है वो दुनिया में फसाद ही मचाएगा, झगड़े करेगा, फितने उठाएगा, इंसानों को मत भेज दीजिए, हम काफ़ी हैं इबादत करने के लिए। लेकिन अल्लाह ताला को इंसान की तख्लीक करनी थी, अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक की, और इस रात में अल्लाह ताला फरिश्तों को इसलिए भेजते हैं, फरिश्तों ज़रा जाओ आज की रात में देखो मेरे बंदे क्या कर रहे हैं। फरिश्ते आते हैं, रोए ज़मीन पर, हर मस्जिद में, हर जगह रोए ज़मीन पर फैले हुए होते हैं और देखते हैं, और आज की रात में कोई बंदा सजदे में होता है, कोई रुकू में होता है, कोई तस्बीहात में होता है, कोई दुरूद अज़कार में होता है, कोई किसी इबादत में होता है। और अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, फिर हत्ता मतलअल फज्र, जब तक सुबह आफ्ताब तुलू होता है तब तक फरिश्तों का नुज़ूल होता है। फिर जब फरिश्ते ऊपर जाते हैं परवरदिगार आलम के दरबार में, रब्बे कायनात से कहा था, फरिश्ते क्या देखा, मेरे बंदे किस हाल में थे? फरिश्ते कहते हैं, ए रब्बे ज़ुल जलाल, हमने इंसान की तख्लीक जब आपको करनी थी हमने उस वक्त एतराज़ किया था, लेकिन हमें कहाँ मालूम आपके बंदे फसाद नहीं करते हैं, फितने नहीं करते हैं, झगड़े नहीं करते हैं। हमें ये मालूम नहीं था कि आपके बंदे सजदे भी जानते हैं, हमें ये मालूम नहीं कि आपके बंदे रुकू करना भी जानते हैं, हमें ये मालूम नहीं था कि आपके बंदे आपकी इतनी इबादत करते हैं। अल्लाह ताला उनसे फरमाते हैं, ए फरिश्तों आप बताओ, क्या आप गवाह हैं कि मेरे बंदे आज रात इबादत करते थे? हाँ या रब्बे ज़ुल जलाल, हम गवाह हैं, हमने देखा आपके बंदे इबादत में मसरूफ थे, इबादत में मशगूल थे। और फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना के अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं जो इस रात में इबादत करते हैं, इस रात में अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते हैं। और ये अजीम तरीन रात है, जब तक इसमें फरिश्तों का भी नुज़ूल होता है, और कुरान करीम भी इस रात में नाजिल हुआ है। गोया कि ये रात फजीलत वाली रात बनी है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए, आखिरी अशरा चूंकि पहले से ही फजीलत वाला अशरा है, इस अशरे में एतिकाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो अल्लाह ताला ने जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ की बहुत फजीलत बयान फरमाई है। और फिर फरमाया, एतिकाफ में बैठो ताकि शब कदर आप तलाश करो, शब कदर को ढूंढो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब कदर को ढूंढा, पहले अशरे में एतिकाफ किया, दूसरे अशरे में एतिकाफ किया, तीसरे अशरे में एतिकाफ फरमाया, और शब कदर मिली, तीसरे अशरे में उन्होंने शब कदर को पाया। इसलिए कहा शब कदर जो आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे में 5 रातें, ताक रातें, इनमें शब कदर को तलाश करो। 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब। और अब हम सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आज ही शब कदर है? उसका जवाब यह है, जब मैं 21वीं शब को भी क़यामुल लैल करूंगा, 23वीं शब को भी बेदार रहूंगा, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, जब 5वीं शब मैं इबादत में गुजारूंगा, ये रातें इनमें क़यामुल लैल करूंगा, जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक रात शब कदर होगी तो हमें जरूर शब कदर नसीब हो। किस्मत वाले हैं वो लोग, वाक़अतन बहुत खुशकिस्मत इंसान हैं वो लोग जिन्हें ये रात नसीब होती है। लेकिन साथ में हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए, अगर हम एक तरफ से कहते हैं कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बिलख़ुसूस जो इस रात में क़यामुल लैल करते हैं, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाते हैं, मांगते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन साथ में ही फरमाया 4 इंसान बदनसीब इंसान हैं जिन्हें इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती है। उनमें फरमाया सबसे पहले इंसान वो है जो शिर्क करता हो, मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं इस अजीम तरीन रात में भी नहीं होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं शिर्क करने वाले के मुतालिक, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। जो ये मुशरिक होता है, जो शिर्क में मुब्तला होता है, इस पे अल्लाह ताला जन्नत हराम करार देते हैं और इसका ठिकाना व मअवाहुन नार, इसका ठिकाना जहन्नम बनता है। दूसरी जगह इसी शिर्क करने वाले के मुतालिक फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। जो ये शिर्क में मुब्तला मुशरिक, इसकी मग़फ़िरत अल्लाह ताला नहीं करते हैं। गोया कि शिर्क करने वाले की मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती है जब तक नहीं ये तौबा करे, जब तक नहीं इस गुनाह से बाज आ जाए, पहला इंसान। दूसरा फरमाया जो वालिदैन का नाफरमान हो, जिसने अपने वालिदैन को सताया, जिसने अपने वालिदैन को बहुत दुख दिए, उसकी मग़फ़िरत भी इस रात में नहीं होती है।
اور والدین کے بارے میں یہ عرض کروں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آئی کہ کوئی شخص ہے، اس کی روح قبض ہونے جا رہی ہے، لیکن جو ہے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، اسے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، تو کیا وجہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کے گلے میں جیسے ایک زنجیر لگی ہے، اس سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ جی ہاں، اس کی والدہ زندہ ہے۔ والدہ کو بلایا جائے، والدہ کو بلایا جاتا ہے، اسے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ کا اولاد ہے؟ جی یہ میرا اولاد ہے، اس کی روح قبض ہونے جا رہی ہے لیکن کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ مت اس سے ناراض ہیں؟ وہ ماں اپنا سر جھکاتی ہے اور عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میں اس سے ناراض ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے معاف فرما دیجئے تاکہ اسے کلمہ نصیب ہو۔ وہ ماں، اس کا جواب ہوتا ہے اس نے مجھے زندگی میں بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اسے معاف نہیں کرو گے تو اس کا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اولاد جہنم میں جائے؟ صحابہ سے کہا صحابہ جاؤ لکڑیاں جمع کرو، ہم اس کو یہیں پہ جلاتے ہیں۔ بہرحال ماں ایک ایسی شفیق ماں ہوتی ہے، یہ اپنے اولاد کا جو ہے نا بالکل بھی جو کوئی برائی، کوئی ایسا تکلیف برداشت نہیں کرتی ہے۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے دل سے معاف کیا۔ ابھی ماں کی زبان سے یہ جملہ نکلنے والا تھا، نکال دیا تو جس کی روح قبض ہونے جا رہا تھا اس کی زبان سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد یہ ہے کہ جس کے والدین ناراض ہوتے ہیں بعض اوقات مرنے کے وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر عظیم ترین رات ہے، اس رات میں اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا شراب کا عادی، مسلسل شراب پینے والا، اور ہم نے یہ سمجھا ہے جس نے شراب کی گونٹ پی بس اسی کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، لیکن جوان سمجھے اس بات کو، شراب کا عادی، ایک سو شراب پینے والا، شراب کے ساتھ کنٹیکٹ رکھنے والا، شراب بیچنے والا، شراب کی پیکنگ کرنے والا، کسی بھی اعتبار، چاہے آپ فون کے اعتبار سے شراب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ادھر ادھر دکانوں میں سپلائی کرا رہے ہیں، چاہے آپ خود پیکنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی کو توجہ دلا رہے ہیں فلانی جگہ شراب ہے، یعنی کہ جس کا تعلق شراب سے رہا وہ اسی گناہ میں آتا ہے، اس کی مغفرت بھی اس رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھا انسان فرمایا وہ بدنصیب جو رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں میں فساد پیدا کرنے والا، رشتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والا، رشتوں میں جھگڑے پیدا کرنے والا، ان چار شخصوں کی مغفرت اس عظیم ترین رات میں نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے انسان بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہے جسے ہم توبہ کا دروازہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب انسان توبہ کرتا ہے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ایسے مٹاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا معصوم بچہ جب وہ کاپی پہ پیج لکھتا ہے پھر اسے غلط ہوتا ہے، پھر اریزر لا کے وہ کاپی مٹاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سمجھنا ہے اگر میں ان گناہوں میں مبتلا ہوں، ہم میں سے کوئی بھی ان گناہوں میں مبتلا ہے، آج ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے معافی مانگیں، یہ ظاہر سی بات ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دے گا، تاکہ ہم بھی کہہ سکیں گے کہ ہم جنتی ہیں، تاکہ ہم بھی اس رحمت میں جو ہے مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم بھی فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم ترین رات عطا کی، آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کی، کیونکہ ہمیں یقین ہے، کیونکہ یہ فرمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی بار پھر سے آپ کو پروگرام میں مدعو کریں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ چلیے جی، آج کے پروگرام میں پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان خصوصی حافظ اسامہ فاروق شاہ صاحب، اور آج بھی ہم نے بات کی لیلۃ القدر کے حوالے سے، یا عید کے جو پیغامات ہیں، عید اصل میں ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ امید یہی ہے کہ آپ اپنے ہمسایوں، رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں سے بھی اگر آپ کو ناراضگی ہے، وہ ناراضگی چھوڑ کر اس عید کے مقام پر آپ ہنسی خوشی ان سے وہ ناراضگی جو ہے وہ دور کر لیں گے، اور اچھے سے عید منائیں گے، اور غریبوں مسکینوں کو جو بے بس لوگ ہیں انہیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ کشمیر اورا کے لیے میں منظور